मैं करूँगा गूगल पे कुछ अजीब चीज़ें सर्च। तो मैं सर्च करूँगा ये, पहले देख लो आराम से, इसका नाम मैं बाद में बताऊँगा। तो ये है यूक्रेन में स्थित टनल, जिसको बोलते हैं टनल ऑफ लव। भाई ये इसे कहते हैं, वैसे तो ये ज़्यादा अगर बारिश के मौसम में जाना यहाँ पे बेटर रहता है, पर यहाँ पूरे दिन में सिर्फ 3 बार ट्रेन आती है और यहाँ पर लोग बाग जो कपल हैं वो जाते हैं और मन्नत मांगते हैं, तो हकीकत में सुनने में आती है कि यहाँ पर मुराद पूरी होती हैं। और अब चलते हैं दूसरी। तो भाई ये है दूसरी चीज़, और पर इसका नाम मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा। और पर इसकी एक चीज़ बताता हूँ, ये है क्रोएशिया देश के अंदर एक हार्डलैंड सेफ में। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये लोग बाग यहाँ पर आने सिर्फ इस वजह से आते हैं कि जो लैंड है ये हार्ट सेफ में है और यहाँ अधिकतर लव कपल्स आते हैं। और यहाँ पर अधिकतर टूरिस्ट की लाइन लगी रहती है, बल्कि यहाँ पर ना ही कोई होटल ना ही कोई घर है, बस यहाँ घूमने और स्विमिंग करने के लिए आते हैं लोग बाग। और यहाँ पर आने का मतलब है कि घूमना फिरना और खाना। अब और इस लैंड का नाम है लव लैंड। अब हम चलते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है, मैं आपको बताऊंगा इसके एंड में, पर मैं इसको बता देता हूँ कि पेरिस में स्थित एक मशहूर लव कपल के बारे में है। तो इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये है लव ऑफ ब्रिज। वैसे तो अधिकतर ये अपने वजन की वजह से नीचे गिरता हुआ जा रहा है, इसकी वजह से कांच लगा दिए गए हैं और ये दुनिया भर में फेमस है। अब चलते हैं अपने चौथे की तरफ। तो हम जानेंगे कुछ खतरनाक चीज़ों के बारे में और उनकी खूबसूरतियों के बारे में। तो मैं बता दूं कि हम देखेंगे अब अमेज़न का जंगल, उसके अंदर आने वाले इन सारी नदियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, ये जितनी सुंदर तो हैं पर उतनी ही खतरनाक हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ये जितनी भी नदी है ना, उनके सबसे ज़्यादा अंदर सांप जहरीले पाए जाते हैं। ये जितना भी बड़ा जंगल है भाई, उतनी खतरनाक चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं बता दूं, पर ये सुंदर बहुत है भाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानवर रहते हैं और सबसे तो खतरनाक जैसे चीज़ें कि यहीं मैं पाई बता जाती दूं हैं। कि अमेज़न जितना सुंदर है, मैंने बताया था आपको। तो अमेज़न से जुड़ी हुई ये है पिंक डॉल्फिन के बारे में। भाई ये भी अमेज़न के पाए में जाती है, मतलब अमेज़न के अंदर ही पाई जाती है। और इसकी मैं खूबसूरती के बारे में क्या कहूँ भाई, पूरी की पूरी इतनी समझदार होती है इंसानों के ज़रिए, जैसे हम तुम सोचते हैं वैसी, और हमसे तेज दिमाग रहता है भाई इसका। और अधिकतर मैं बता दूँ इसके बारे में कि भाई इतनी खूबसूरती की तरह से ही समझदार है कि अगर आपसे कुछ कहोगे तो ये वैसा ही कुछ करेगी। और कुदरत का 8वां अजूबा कह सकता हूँ भाई मैं से, लोग 7वां जो कहते हैं, मैं 8वां अजूबा कह सकता हूँ, जैसे पिंक डॉल्फिन। भाई अब हम चलते हैं। अब चलेंगे हम अगले अजूबे की तरफ। तो भाई अब हम देखेंगे पोलैंड के पेड़ों के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम क्विक ट्रीज के नाम से जानता है पूरी दुनिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये है वो पेड़ जिसको हम कहते हैं क्विक ट्रीज। इसका भाई आकार कुछ जे जैसा होता है और नीचे से मुड़ कर ऊपर को जाते हैं। ये कुदरत का भाई अजूबा है भाई, कोई जादू की तरह है भाई। और दूसरी चीज़ ये कि नीचे से झुकने के बाद अपनी जड़ों से ऊपर को जाता है। और भाई ये 400 के आसपास हैं। तो भाई अब हम देखेंगे जो तर्किस्तान में स्थित है, जिसे लोग दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जानते हैं। ये गड्ढा भाई पिछले 55 सालों से इसी तरह आग निकाल रहा है, जरा देखो भाई। और इसे वैज्ञानिकों की वजह से ऐसा हुआ था। पिछले 55 साल पीछे 1971 में एक वैज्ञानिक ने रिसर्च करते समय इस गैस को निकाला था, मतलब एक लोगों की जान की खतरा बन गई थी, उसमें आग लगा दी गई थी। और अभी तक ये पिछले 55 सालों से इसी तरह आग जल रही है। और इसकी खास बात यह है कि भाई इसे लोग बाग टूरिस्ट की तरह देखने आते हैं। तो भाई अब हम चलते हैं स्पिन में बहती हुई नदी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल भाई खून की तरह लाल है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि इसका पानी इतना क्यों गाढ़ा है, खून की तरह लाल है। इसका कारण है भाई इसके अंदर लोहा, कार्बन और काफ़ी चीज़ें की वजह से, मतलब भाई साहब इसके अंदर कार्बन इतना ज़्यादा है कि इसकी वजह से इसका पानी लाल है बिल्कुल। और इसके कई कारण है कि इसके अंदर जीव जंतु क्यों नहीं रहते और क्यों इस पर इंसान जानते ही मर जाता है। जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक, क्योंकि भाई इसके अंदर तेजाब एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब इसे जाना जाता है रियो टोटो के नाम से। अब हम चलेंगे मोलुविया, जहाँ नमक का मैदान इतना सुंदर दिखता है भाई आसमान से कि मानो आसमान नीचे आ चुका है। यहाँ बारिश के मौसम में ऐसा कुछ होता है भाई, आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा लगता है कि आप बादलों के बीच में हो। एक बार इसकी झलक देखो भाई साहब, बिल्कुल सेम ऐसी लगता है, पर इसका कारण कुछ अलग ही है भाई। जब भी यहाँ बारिश पड़ती है तो यहाँ पर ऐसा दिखता है, नमक पर पानी की बर्फ जम जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना।